लोग, भूल गया था मैं। चलो, तो पहला प्रोसेस क्या है मेरा? एक्सपेंशन होना। फिर क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? कंप्रेशन। कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन। तो ये दो चीज होती रहेगी, एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा। वापस पूरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक मेरी साइकिल कंप्लीट हो गई। अब वापस यही चीज चलती रहेगी, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन। कोई डाउट? नो। समझ में आया? ओके। अब हमें क्या करना है बेटा, इस साइकिल को, इस पूरी प्रोसेस को मुझे क्या बनाना है? मुझे मतलब कारनोट के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इस साइकिल को पूरा का पूरा क्या बनाना है? मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला बनाना है। पहली बात, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी होनी चाहिए वैसा बनाना है। उसके लिए कारनोट ने क्या किया? तो उसके लिए एक्सपेंशन और कंप्रेशन को ध्यान में रख के कुछ काम किया। वो काम देखते हैं कैसे किया। यहाँ तक समझ में आया? यस। यहाँ तक समझ में आ गया। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन करना है जिसकी वजह से हमारी साइकिल कंप्लीट होगी और हमें चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कारनोट ने क्या किया? तो कारनोट ने ये देखा कि एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है या फिर हीट लॉस सबसे मिनिमाइज हो सकता है, हीट लॉस सबसे ज्यादा मिनिमाइज हो सकता है जब ये सिस्टम जो है पूरी वो एक रिवर्सिबल साइकिल हो। कैसी साइकिल हो? अगर रिवर्सिबल हो तो मैं हीट लॉस को मिनिमाइज कर सकता हूं। और उसने ऐसा ही कुछ रिवर्सिबल करने के लिए दो तरह का एक्सपेंशन किया और दो तरह का कंप्रेशन किया। दो तरह का एक्सपेंशन, दो तरह का कंप्रेशन किया। ओके, हम लोग यहाँ पे पीवी ग्राफ बना रहे हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना रहे हैं। किस तरह का एक्सपेंशन किया, किस तरह का कंप्रेशन किया? तो सबसे पहले उसने किया, अगर मान लो ये कोई फर्स्ट स्टेज है मेरा, P1 V1 T1, ये पहला पॉइंट है मेरा कि गैस अभी P1 प्रेशर पे है, V1 वॉल्यूम पे है, T1 टेम्परेचर पे है। उसने बोला कि पहले मैं करूंगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन करूंगा। क्या किया उसने? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? चलो, नो सर। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया तो इस पॉइंट की वैल्यूज क्या क्या होगी? P2 कुछ प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर कितना लिखूं? टेम्परेचर T1। कितना लिखूं? T1 ही रहेगा, T1। टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ओके, तो उसने क्या किया, P1 V1 T1 से गैस को ले गया P2 V2 T2 पे। ओके, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है मेरा वो कैसा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। समझ में आ गया? ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, एक बात बताओ, इस प्रोसेस में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो मेरी हीट है, क्या वो कहीं ट्रैवल की होगी? हीट ने ट्रैवल किया होगा, हाँ या ना? हमको बेसिकली करना क्या बेटा, अगर याद हो तो हमको बनाना क्या चीज है? T1 टेम्परेचर से हीट को ले जाना है और T2 टेम्परेचर पे उसको सेंड करना है। Q1 जितनी हीट ले रहे थे, Q2 जितनी हीट दे देंगे और उससे मुझे कुछ वर्क मिलेगा। ये हमें करना है बेसिकली। ओके, इस चीज को मैं वहां पे दिखा रहा हूं। पहले मैंने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, मतलब मेरे सिस्टम का टेम्परेचर अभी भी उतने का उतना रहा। सिर्फ उसने क्या अज्यूम किया, क्या दिया उसने? सिर्फ Q1 दिया, उसमें से हीट मैंने निकाल ली। समझ में आया? ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ना, उससे मैंने क्या किया? हीट निकाल लिया। कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? यस सर। आ आया रहा है। समझ में? इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है एट टेम्परेचर T1। T1 टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये मैंने पहले किया। दूसरा जो प्रोसेस मैंने किया, अब बेटा टेम्परेचर को मेरे को रिड्यूस करके T2 तक तो लाना ही है, टेम्परेचर को कम करके T2 तक लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया? एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया। ये मैंने जो किया वो क्या किया? एडियाबैटिक। अभी भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? अगर थोड़ा सा इस तरफ बना दो ताकि अच्छी तरह से दिखे, ऐसा बना दो। ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम अभी भी क्या हो रहा है? मेरे सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो सेकंड क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही अभी भी। तो सेकंड प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एक बात बताओ, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या कोई हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से या नहीं हो रही है?
नहीं हो रही। क्या कोई हीट रिलीज हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? बिकॉज एडियाबैटिक लिखा हुआ है। एडियाबैटिक मतलब ऐसा एक्सपेंशन जिसके अंदर हीट का गेन भी नहीं होगा, हीट का लॉस भी नहीं होगा। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने हीट रिलीज करवाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। दूसरे स्टेप में मैंने हीट को वैसे का वैसा ही रखा, टेम्परेचर को सिर्फ कम कर दिया। इस पॉइंट पे मैं क्या बोल सकता हूँ? टेम्परेचर का प्रेशर कुछ चेंज हो जाएगा, P2 सॉरी P3 बोलते हैं, थर्ड पॉइंट है V3 है, इसको मैं T2 बोल देता हूँ। टेम्परेचर चेंज होकर T2 हो गया। फिर क्या करना है? ये हमने एक्सपेंशन किया, अब मेरा काम क्या है? कंप्रेशन करना काम है। तो उसी प्रोसेस को मैंने रिपीट किया। किस प्रोसेस को? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या किया मैंने? एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन। तो मेरा थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेप है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल जो कंप्रेशन हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है? ये कंप्रेशन से हो क्या रहा है? बताओ जल्दी से। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हो क्या रहा है? हीट रिलीज हो रही है लोअर टेम्परेचर पे, सिंक पे हीट रिलीज हो रही है, Q2। आया समझ में? जैसे इसमें हीट रिलीज, हीट हम लोग सिस्टम में से निकाल रहे थे, इसमें हम लोग हीट सिस्टम में डाल रहे हैं। आया समझ में? यस। चलो फिर क्या किया वापस? फोर्थ प्रोसेस वापस वही, एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसमें हीट का कुछ नहीं किया, टेम्परेचर को चेंज किया। फोर्थ स्टेप एडियाबैटिक कंप्रेशन। कोई डाउट? ये ग्राफ समझ में आ गया पूरा? ओके। अब इस केस में हम लोग को एफिशिएंसी निकालनी है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? eta is equals to 1 minus Q2 by Q1. दिस इज फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। ओके, कार्नोट इंजन के बारे में अगर बात करेंगे तो इसी एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाएगी 1 minus T2 by T1। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। कार्नोट ने बताया कि ये एफिशिएंसी होती है, ये हमें प्रूव करना है। समझ में आया? अरे कोई डाउट? क्लियर सर। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये प्रोसेस पूरी हो गई। ओके, इसको क्या प्रैक्टिकली समझना है या समझ में आ गया? इसको ऐसा समझ लो कि पहले एक्सपेंशन कर रहा हूं ना, तो जो हमारा पेट्रोल है, वो फ्यूल जो है वो कंबशन हो रहा है उसका, इसकी वजह से पिस्टन जो है वो पीछे आ रहा है। समझ में आ गया? Yes. अरे आया। ओके, तो पहले जो इंजन के अंदर जो हम लोग फ्यूल डाल रहे हैं वो बर्न हुआ, जिससे हीट रिलीज हुई। उस हीट की वजह से कुछ वर्क हुआ। समझ में आया? उसके बाद क्या होगा? ये पिस्टन जो है वो वापस अब क्या करेगा? ये एक्सपेंशन हुआ पूरा, ये मैंने पूरा एक्सपेंशन बताया, जिसमें से मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट जो एक्सपेंशन होगा वो आइसोथर्मल होगा, उसके बाद वाला एक्सपेंशन होगा वो एडियाबैटिक होगा। उसके बाद ये पिस्टन वापस जब पीछे जा रहा है, तब क्या हो रहा है? गैस कंप्रेस हो रहा है। उस कंप्रेशन से हीट का क्या होगा? जो एक्स्ट्रा बेटा हीट थोड़ा बहुत बचा होगा ना, धुआं बुआ बचा होगा, वो धुआं कहाँ निकल रहा है? वापस बाहर निकल रहा है गैस से। उसकी वजह से तुम्हारे साइलेंसर लगाना पड़ेगा, तो वो जो साइलेंसर से भी हीट जो है वो रिलीज हो रही है। समझ में आ रहा है ये? Yes. कोई डाउट? तो मेरा एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो Q2 है वो क्या है? Q2 है एनर्जी इन पेट्रोल या फिर फ्यूल। फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी है वो मेरा Q2 है। Q1 जो है उससे क्या क्या हो रहा है? Q1 हीट जो रिलीज हो रही है उससे क्या क्या हो रहा है? तो उससे मेरा एक तो इंजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है? कुछ हीट जो है वो मैं रिलीज कर रहा हूँ एनवायरमेंट में थ्रू साइलेंसर, तो एनवायरमेंट में हीट रिलीज हो रही है। उसके अलावा क्या हो रहा है? जो मेरा पिस्टन है उसमें फ्रिक्शन हो रहा होगा, तो वहां पे भी हीट रिलीज हो रही है, तो इंजन बहुत गर्म हो जाता है। तो वो सारी चीज को मैं Q1 मान रहा हूँ। हम जो दे रहे हैं फ्यूल उसको मैं Q2 मान रहा हूँ। बेसिक समझ में आ गया? सर उल्टा। ओके, हाँ सॉरी, उल्टा उल्टा, सॉरी सॉरी सॉरी। Q2 मतलब जो हीट रिलीज हो रही थी वो, हाँ उल्टा उल्टा, सॉरी। ओके, चलो Q1 मतलब पेट्रोल की हीट, Q2 मतलब जो हीट रिलीज हो रही है वो। सही बोला ना अब तो? यस सर, हाँ हाँ। हाँ ओके। चलो, तो ये सारी प्रोसेस हो गई। अब इस प्रोसेस में क्या क्या वर्क हो रहा है, क्या क्या हीट रिलीज हो रही है वो चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोसेस हो रही है इसका नाम दे देते हैं, ये .1, ये .2, ये .3, ये .4। ओके, तो 1 से 2 के लिए क्या हो रहा है वो देखते हैं।
0.1 से 0.2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, और उसके लिए मैं निकाल लेता हूं वर्क। 1 से 2 के लिए वर्क निकालू इन 1 to 2, क्या आएगा? फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो क्या है, वर्क डन कितना होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में? nRT ln V2 by V1। nRT ln V2 by V1। T की जगह पर मैं लिख लूं T1, हाँ। T की जगह पर T1 हाँ। लिख लूं। ओके, सो nRT1 ln V2 by V1, ये मैंने वर्क किया पहले से लेके सेकंड के लिए। ओके, Q1 कितना होगा? Q1 कितना होगा? Q1 कितना होगा बताओ भाई? वर्क डन के इक्वल। वर्क डन के इक्वल ही होगा। ओके, वर्क डन के इक्वल ही होगा Q1, राइट। सो पहले के लिए मैंने वर्क डन भी उतना लिखा, उसी चीज को Q1 का भी लिख लेते हैं, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूँ वर्क डन विच विल बी इक्वल टू Q1, ये पहले से लेके सेकंड के लिए। सेकंड से लेके थर्ड के लिए Q कितना होगा? 0। सेकंड से थर्ड में एडियाबैटिक प्रोसेस Q0। वर्क डन फॉर सेकंड एंड थर्ड, सेकंड से लेके थर्ड के लिए वर्क डन बताओ कितना लिखूं? अभी हम लोगों ने फाइल में फॉर्मूला निकाला, NR T2 माइनस T1 1 माइनस गामा, यही निकाला था। एडियाबैटिक Yes. में वर्क कोड आउट NR T2 माइनस T1 1 माइनस गामा। ओके, ये सेकंड से लेके थर्ड के लिए हो गया, राइट। फिर देखते हैं थर्ड से लेके फोर्थ तक। थर्ड से लेके फोर्थ तक क्या हो रहा है? थर्ड से फोर्थ में क्या हो रहा है? 4/V3 हो जाएगा। हीट और वर्क। ओके, हीट को मैं Q2 बोल रहा हूं, और वर्क फॉर 3 to 4 कितना हो जाएगा? NR ln NRT, सॉरी T कितना है? टेम्परेचर T2 है। ln कितना लिखेंगे? V4 by V2 V1 इसमें लिखा था, इधर 3 से 4 है तो V4 by V3, तो ln V4 by V3। ओके, ये तुम्हारा वर्क डन हो गया या फिर हीट रिलीज हो गई। ओके, उसके बाद 4 से लेके 1 में देखेंगे तो एडियाबैटिक कंप्रेशन Q वापस 0 हो जाएगा। वर्क फॉर 4 से 1 कितना? NR T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा। आया समझ में? गुड आउट। तो ये हमारे सारे के सारे प्रोसेस के लिए वर्क और Q के बारे में बात किया। ओके, अब एक देखते हैं कि टोटल वर्क कितना हुआ। टोटल जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? ऐड करेंगे सबको, सारे वर्क को ऐड करूंगा, क्या आएगा? nRT1 ln V2 अपॉन V1, ये पहला वर्क। दूसरा वर्क और लास्ट वाला वर्क, ये और ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, बोल रहा हूं मैं, ऐसा समझ में आ रहा है? यहाँ पे nRT1 माइनस T2 है, यहाँ पे nRT2 माइनस T1 है। एक माइनस कॉमन निकाल लो तो W23 और W41 कैंसिल आउट। आया समझ में? हाँ ना, जल्दी बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। क्या समझ में? तो NR V2 माइनस V1 और 3 से लेके 4, 3 से लेके 4 की अगर बात करें तो क्या हो रहा है? वर्क जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? प्लस NR T2 ln V4 अपॉन V3। गुड आउट, ये टोटल वर्क डन हो गया। ओके, एक बात बताओ, W1 जो है यहां से लेके यहां तक एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो क्या मैं इधर माइनस लिखूं? नहीं, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप माइनस है। V4 बाई V3 की बात करोगे अगर तुम, V4 और V3, तो V4 बड़ा है, सॉरी V4 छोटा है, V3 बड़ा है, तो ये वैल्यू अपने आप नेगेटिव होने वाली है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? रिपीट करो ना, वॉइस तो करो। हाँ बेटा, ये जो V4 और V3 है, इसका जो रेशियो लोगे तो ये लेस देन 1 होने वाला है, क्योंकि V4 छोटा है, V3 बड़ा है। वॉल्यूम V3 मतलब ये वाला वॉल्यूम, V4 मतलब ये वाला वॉल्यूम। तो ये बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी। यस सर, यस सर। आ गया समझ में? ये वैल्यू V2 बाई V1, V2 बड़ा है, V1 छोटा है, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वर्क होगा। तो ये Positive. पॉजिटिव वर्क है, ये नेगेटिव वर्क होने वाला है।
ओके, पर इसकी वैल्यू ही नेगेटिव आएगी तो कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है हमें। टोटल हीट जो रिलीज हुई Q1 और Q2 के बारे में बात करें तो Q1 की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं? Q1 देखो वहां पे लिखा है nR T1 ln V2 by V1, nR T1 ln V2 by V1, ये Q1 होगा। Q2 कितनी होगी, रिलीज कितनी हुई? वही nR T2 ln V1 by V4 by V3। समझ में आ गया? ये हमें क्या चाहिए था? हमें एफिशिएंसी चाहिए। ये हटा दूं, ये प्रोसेस हटा दूं, समझ में आ जाएगा? प्रोसेस हटा दूं, इसको Yes, ग्राफ sir. हटा दूं। चलो, अब हमें क्या चाहिए? हमें एफिशिएंसी चाहिए। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी ये हमको पढ़ना है। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 करोगे। Q2 की वैल्यू कितनी है? Q2 ये रहा ln V4 बाई V3। ओके, आगे क्या है उसके? T2 है। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव देख ही लेते हैं कि ये नेगेटिव आएगा तो हीट रिलीज तो हम लोग को पॉजिटिव करने के लिए इसको V3 बाई V4 कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ये क्या किया या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है, या फिर एक बार बेसिक सबको समझ में आए। ये nR T1 ln V2 by V1 प्लस nR T2 ln V4 by V3, ये मेरा वर्क डन हुआ। ओके, इसको मैं यहाँ पे माइनस लिख लेता हूँ और इसको चेंज कर लेता हूँ। कर सकता हूँ ऐसा? ऐसा अलाउड है? ये मेरा टोटल हाँ। वर्क डन हुआ। ये मेरा टोटल वर्क डन हुआ nR T1 ln V2 by V1 माइनस nR T2 ln V3 by V4। से चेंज ओके, कर दो। अच्छा सेम ही लिख लिया, चेंज नहीं, अच्छा चेंज किया V3 by V4, तो ये चेंज करना बाकी रह गया था। ओके, ये मेरा वर्क डन आया। Q2 जो है वो हीट रिलीज हो रही है। Q2 जो है वो हीट रिलीज है, तो मतलब वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आ रहा है। पर उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसके लिए मैं क्या करूं? मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, V3 by V4 इतना नेगेटिव आएगा, बोल सकता हूँ। ओके, क्योंकि वो हीट रिलीज हो रही है इसलिए नेगेटिव आने वाला है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो इतना आएगा मैग्नीट्यूड nR T2 ln V3 by V4। आया समझ में? यस। ओके, अब मैं Q2 और Q1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। Q2 और Q1 की वैल्यू एफिशिएंसी के फॉर्मूला में पुट कर लेता हूँ, चेंज करने के बाद मैग्नीट्यूड निकालने के बाद Q2 बाई Q1। चलो क्या आएगा? 1 माइनस Q2 वो रहा nR T2 ln V3 by V4। ओके, तो nR T2 ln V3 by V4 डिवीजन में Q1 ये रहा nR T1 ln V2 by V1। nR कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 माइनस T2 by T1 ब्रैकेट में ये पूरा ln V3 by V4 अपॉन ln V2 by V1। समझ में आया यहाँ तक? ये हमारी एफिशिएंसी आई। ओके, हमें प्रूव करना है, एक और चीज प्रूव करनी है, वो देख लेते हैं क्या करना है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलो, तो अब मेरे V और ये सारे V के अंदर मेरे को रिलेशन चाहिए बेसिकली। तो बेटा एक बात बताओ, फर्स्ट से लेके सेकंड स्टेप आइसोथर्मल था, तो वहां का जो प्रेशर और टेम्परेचर है, प्रेशर और वॉल्यूम है, उसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। पहले के लिए ऐसा लिख सकता हूँ। सेकेंड से थर्ड क्या था? एडियाबैटिक था। एडियाबैटिक के लिए क्या लिख सकते हैं? P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P3 V3 की पावर गामा लिख सकते हैं। ओके, 3 से 4 क्या था? वापस आइसोथर्मल, तो उसके लिए P3 V3 इज इक्वल्स टू P4 V4। आ रहा है समझ में सबको? समझ में आ रहा है? Yes. 4 से 1 क्या था? वापस एडियाबैटिक, तो क्या लिखी? P4 V4 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P1 V1 की पावर गामा। समझ में आ गया ये? कोई डाउट?
अब इन सबको बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन सारे चीजों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ये लेफ्ट वाले को और आरएचएस को सबको मल्टीप्लाई कर ले तो P1 P2 P3 P4, इधर भी P1 P2 P3 P4 सारे कट हो जाएंगे, तो प्रेशर के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। बचा क्या? V1 V2 की पावर गामा V3 V4 की पावर गामा इज इक्वल टू, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 V3 की पावर गामा V4 V1 की पावर गामा। कोई डाउट? ओके, V2 को इधर ले आते हैं। अगर मैं इस V2 को इधर ले आऊं तो V2 की पावर हो जाएगा गामा -1। V2 को इधर ले आए, सिमिलरली V4 को भी इधर ले आए तो इनटू V4 की पावर भी लिख सकता हूँ गामा -1। V1 को उधर ले जाओ, V1 की पावर गामा ऑलरेडी इधर है, V1 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा V1 की पावर गामा -1। V3 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा इंटू V3 की पावर गामा -1। आया समझ में? समझ में आ गया? सबको मैं अंडर रूट ऑफ गामा -1 ले लेता हूँ, सबको मैं रूट ऑफ गामा -1 ले लेता हूँ। तो अगर गामा -1 का रूट ले लूँ तो फाइनली क्या बचेगा? V2 V4 इज इक्वल टू V1 V3 बचेगा। हाँ या ना? ओके, तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ? इधर से मैं लिख सकता हूँ V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4, लिख सकता हूँ ऐसा। V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 होगा। अरे आ रहा है समझ में सबको ये? Yes. अगर ये समझ में आ गया तो ये देखो ln V3 by V4 है डिवाइडेड बाय ln V2 by V1 है। V2 by V1 भी सेम है, V3 by V4 भी सेम है, तो ये पूरा होगा, पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और मेरी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 माइनस T2 by T1। ये मेरी एफिशिएंसी आ गई कार्नोट इंजन की। आ गया समझ में? कोई डाउट? नो सर। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ये आ जाएगी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 by T1। ये जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी है। ओके, और एक और चीज, ये कार्नोट ने बताया कि इस तरह से हम लोग इंजन बनाएंगे तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। अब एक और चीज ट्विस्ट ये आया कि बेटा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कार्नोट इंजन भी हम बना सके। समझ में आया? प्रैक्टिकली कार्नोट इंजन बनाना भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एग्जैक्टली इसी तरह से प्रोसेस हो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये मैक्सिमम अचीवेबल एफिशिएंसी है बट प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली इससे और थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? सर आ रहा है समझ में? हाँ बोलो। सर इसका प्रूफ करना है हमें? क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ इसका प्रूफ करना है, ओके। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी प्रूफ करो, ऐसा आ सकता है, कर सकते तुम्हें। आ गया समझ में ये? ओके, सो ये हमारी एक कार्नोट इंजन भी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज ऑल्सो एन आइडियल इंजन। ओके, ये ऐसा पॉसिबल है अगर हम लोग कार्नोट को बोले उस हिसाब से बनाएंगे तो, बट कार्नोट ने जो बोला वो भी प्रैक्टिकली बन नहीं सकता बिकॉज उसने सबसे पहले आइडियल गैस लिया है। ओके, दूसरी चीज प्रोसेसेस जो ली है, ओके, उस प्रोसेस को प्रैक्टिकली फॉलो करना इम्पॉसिबल है बिकॉज सारी प्रोसेस उसने जो ली वो कौन सी ली? रिवर्सिबल, राइट? अब एक बात बताओ, इंजन रिवर्सिबल पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो मैं इंजन में एक बार फ्यूल डाल दूं, वो बर्न हो रहा है, तो उसका रिवर्सिबल प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रोसेस हम लोग ले रहे हैं वो प्रैक्टिकली अभी भी पॉसिबल नहीं होती। तो कार्नोट इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, प्रैक्टिकल में जो इंजन बनेगा वो इससे भी कम एफिशिएंसी वाला बनता है। ओके, राइट? सो प्रैक्टिकली बेटा जो इंजन बन रहे हैं उसके लिए और भी बहुत सारे इंजन की साइकिल्स आती है, ऑटो इंजन बोलते हैं या फिर पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। तो वो सब तुम अगर आगे जाके मतलब इंजीनियरिंग में लोगे मैकेनिकल तो ये सब आएगा कंबशन इंजन के बारे में, राइट? बट ये कार्नोट एक बेसिक चीज है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। हटा दो इसको, समझ में आ गया? समझ में आ गया? हटे इसको, हटा दे। ओके, यस सर। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सर राइट? हाँ बोलो। सर आज की रिकॉर्डिंग अपलोड करोगे? हाँ हाँ कर दूंगा, कर दूंगा।
ओके सर, थैंक यू। सर आप इसके बाद ब्रेक देने वाले हो? नहीं, अभी ब्रेक नहीं दूंगा मैं, 3 क्लास लेके फिर खत्म करेंगे आज। ओके सर। ओके, चलो समझ में आ गया, ये हटा दो इसको। यस सर। ओके चलो, सो कार्नोट इंजन हमारा कंप्लीट हो गया और ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो ट्राई करो। ओके अभी कर लेते हैं। ओके एक्सरसाइज सर निकालो। सर हाँ इसमें बोलो। रनिंग नोट्स में क्या क्या लिखना था? ये रनिंग नोट्स बेटा जो चल रहा है वही रनिंग नोट्स का मतलब क्या है, जो मैं लिख नहीं रहा नहीं, हूँ वो मतलब लिख लो। तो ये सब लिखना था ना? हाँ ये सब लिखना था। ओके चलो क्वेश्चन करें। 12.9 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो 12.9 क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12.9 ट्राई करो। A thermodynamic system is taken from original state to intermediate state by linear process as shown in the figure. Its volume is then reduced to the original value from E to F by an isobaric process. Calculate the work done by the gas from D to E to F. D से E और E से F में कैलकुलेट करना है वर्क डन। ओके 12.9 क्वेश्चन नंबर 12.9 ट्राई करो। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से ट्राई करो। समझ में आ गया? हटा दो इसको। चलो ट्वेल्व पॉइंट 9 ट्राई करो। ट्वेल्व पॉइंट 9 पीवी ग्राफ दे रखा है तुम लोगों को, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ओके उसका दे रखा है पॉइंट नंबर डी, ई एंड एफ। पॉइंट नंबर डी कुछ इधर दे रखा है, कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पे ई, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे एफ दे रखा है। तो ये हमारा डी, ये हमारा ई, ये हमारा एफ है। ओके क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रेशर 600 और 300, यहाँ पे 600 पास्कल, यहाँ पे 300 पास्कल। पास्कल में दिया है, यस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है। वॉल्यूम है 5 से लेके 2, ये है 5 मीटर क्यूब, ये है 2 मीटर क्यूब। तुम्हें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम देन रिड्यूस ई टू एफ प्रोसेस। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय गैस फ्रॉम डी से ई। डी से ई तक ले जाने पे वर्क डन फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। कैसे करोगे बताओ?